तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। ये पासा इसको इंग्लिश में बोलते हैं डैश। ये डैश पे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक यानी कि कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसको हम जीरो से लेकर के बेसिक से लेकर पूरे बताएंगे और पूरे को अच्छे से आप लोग कंप्लीट करिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि पासा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डैश, यानी ये दो प्रकार के होते हैं। यानी ये क्वेश्चन टाइप दो तरह से आप लोग को मिलेगा। तो पहला होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। और पासा इस तरह से चित्र रहेगा पासा का। इसमें 3 मान आप लोगों को दिखाई देता होगा, जैसे कि इसमें देख रहे हैं 1 2 4, जिस तरह फिगर टाइप का भी क्वेश्चन रहता है और भी डिफरेंट का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानक पासा क्या है, उसके बाद जानेंगे कि साधारण पासा क्या है, और इस दोनों पे भी क्वेश्चन कराएंगे और एक अलग से पूरे क्वेश्चन टाइप किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानक पासा क्या होता है। तो चलते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए मानक पासा होता क्या है। जिस पासे में किसी भी 2 अंक को जोड़ने से 7 9 हो, यानी कि आपको इस टाइप का फिगर दिया रहेगा, इसमें कुछ मान दिया रहेगा, उस मान में देखिएगा कि किसी को 2 अंक जोड़ने पे 7 नहीं होना चाहिए, तब वो कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। मानक पासा कहते हैं। इसमें विपरीत तो हम जान लेते हैं कि मानक पासा होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, अगर मानक पासा पे क्वेश्चन आए तो तुरंत 2 ही सेकंड में आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बस ये चीज़ जान लीजिए, उसके बाद तो हलवा हो जाएगा ये चीज़। तो देखिए, जिस पासा में किसी भी 2 अंक को जोड़ने से 7 9 हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। और इसमें देखिए, इसमें विपरीत अंकों का योग 7 होता है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप पे, यानी विपरीत संख्या, ये संख्या 2 संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 आ गया तो वो दूसरा हो जाएगा। मानक पासा का क्या मतलब होता है कि इस में से दोनों में से किसी एक को 2 को जोड़िए, उसमें 7 ना हो। तो हम देखें तो मान के चलिए कि इसमें 5, यानी मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन दे दिया, अब पूछा गया कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो आप लोग निश्चित रहिए और 5 लिख दीजिए। आप 5 में सोचिए कि इसमें कितना जोड़े कि 7 आ जाए। तो कितना होगा? 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना। तो यानी 5 का विपरीत पूछे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद 1 भी है, तो 1 का विपरीत कितना होगा? 1 में कितना जोड़िएगा तो 7 आएगा? 6, यानी इसका 1 का विपरीत 6 होगा। इसी तरह 3 पूछ दे तो 3 का विपरीत कितना होगा? तो 3 में कितना जोड़िएगा तो 7 आएगा? 4। यानी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मानक पासा पे पूछा जाएगा। तो देखिएगा कि हमारे फिगर में क्या 2 अंक को जोड़ने पे 7 आता है, 7 नहीं आता है, तो इस तरह से कंप्लीट। जैसे कि मान के चलिए 5 पूछ दे कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो सोचिएगा कि हम 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 2 जोड़ेंगे तो इसका विपरीत कितना? 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मान के चलिए 5 छोड़ दिया, 1 पूछ दिया आपसे, तो 1 का विपरीत क्या होगा? तो 1 में कितना जोड़िएगा तो 7 आएगा? तो 6, तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। मान के चलिए कि नहीं 5 पूछा, नहीं 1 पूछा, 3 आपसे पूछ दिया, तो 3 का विपरीत क्या होगा? यानी 3 में कितना जोड़िएगा तो 7 आएगा, तो 4 जोड़ने पे 7 होगा, तो 3 का विपरीत 4 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला क्या याद रखना चाहिए, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आप तीनों वर्ड को देखिएगा कि किसी 2 को जोड़ने पे 7 नहीं ना आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो उसके बाद देखिए कि हमसे हेडिंग में क्या पूछा जा रहा है। तो अगर मान के चलिए कि 5 पूछ दिया, तो 5 में देखिएगा कि 5 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए। तो 5 में हम देख रहे हैं कि 2 जोड़ने पे 7 हो रहा है, तो 5 का विपरीत 7 हो जाए। तो ये अभी थ्योरी चल रहा है, इस पे क्वेश्चन भर भर के मिलेगा। तो
इसके बाद मानव भाषा हो गया, उसके बाद साधारण भाषा बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों। साधारण भाषा क्या होता है वो भी जान लीजिए, क्योंकि भाषा दो प्रकार के होते हैं, दो तरीका से होता है। वो फर्स्ट क्या हुआ वो जान लिए, अब सेकंड क्या है वो भी जान लीजिए। और भाषा टाइप पे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता ही है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। तो साधारण भाषा, इस भाषा में किसी भी दो अंकों का योग 7 होता है। यानी इस भाषा आपको दिया जाएगा ना क्वेश्चन, तो उस भाषा को गौर से देखिएगा, तो किसी दो संख्या को जोड़ने पे 7 होता रहेगा। उसमें क्या था कि 7 9 होना चाहिए, इसमें क्या है कि 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो इस दोनों को जोड़ने पे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना। अगर आप देखिएगा कि हमारे फिगर में 3 कुछ अंक दिया है, तो उस तीनों को मिला, यानी तीनों नहीं, उसमें से किसी दो को जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो आ रहा है ना, तो निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद आ रहा है तो देखिएगा कि हमसे अगर मान के चलिए कि 4 पूछा जा रहा है, 4 का विपरीत क्या होगा, इस तरह से पूछता है कि 4 का विपरीत क्या हुआ। तो 4 ये तीनों वर्ड है ना, उसको छोड़ के जितना भी वर्ड होगा ना वो 4 का विपरीत हो जाएगा। तो कितना क्या क्या छिपा है, 1 छिपा है, इसके 5 छिपा है, और कितना छिपा है 6 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर नंबर यही के सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि देखिएगा कि हमारे फिगर में 3 वर्ड दिया है, उसमें से 2 को जोड़ने पे क्या 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए। और देखिए कि आपको किसका विपरीत पूछा जा रहा है, ये तीनों में से किसी एक का विपरीत पूछा जाएगा। तो विपरीत पूछे ना, तो जो तीनों वर्ड सामने में रहे उसको छोड़ के जो संख्या छिपा हुआ है उसी संख्या को लिख देंगे। ये संख्या कितना, भाषा में 1 से लेकर टोटल 6 तक वर्ड रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 में से ये तीनों, ये 6 है ना, 6 में से 3 मान आपको दे दिया जाएगा और 3 छिपा रहता है। तो वही अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो किसी के एक का विपरीत पूछे तो इसमें से जो छिपा रहता है ना वो आंसर हो जाता है। तो ये तो हम थ्योरी अभी पढ़े हैं, इस पे क्वेश्चन आंसर भर भर के कराएंगे, और भी अनेक टाइप का क्वेश्चन इस पे है। तो पूरे डिटेल में डैश का यानी भाषा का जितना भी क्वेश्चन है ना भाषा का, वो पूरे कराएंगे ऑल क्वेश्चन। और ये भाषा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, 1 2 3 4 भी रहता है, 4-5 क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। तो हर एक एग्जाम में चाहे जो चीज़ का तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये ऑल स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो इस पे थ्योरी तो हो गया, आप इस पे क्वेश्चन आंसर कराएंगे विभिन्न तरीक़ा से। तो बने रहिए, और वो वीडियो नेक्स्ट में मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो मिलता ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।